शाहजहांपुर के जो वर्तमान सांसद हैं उनकी कार्यशैली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से इतने प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए, तो समाजवादी पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? अच्छा, आपने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है टिकट के लिए, अगर भाजपा से आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है? ऐसे लग रहा है कि शाहजहांपुर नेता विहीन हो गया, यहाँ पर लड़ने वाले ही नहीं है। तो बाहर के लोग आकर जो यहाँ के स्थानीय लोग शाहजहांपुर के लोगों को जो राजनीतिक चुनौती देने का काम कर रहे थे, मैंने समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट मांगकर उनकी उस चुनौती को स्वीकार करने का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहजहांपुर की जनता इस चुनौती को जीतने में मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, सबसे पहले शाहजहांपुर की जनता को आप ये बताइए कि आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं और शाहजहांपुर की जनता आपको सांसद क्यों बनाए? आकाश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शाहजहांपुर की देवतुल्य सम्मानित जनता को मैं नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके उन्नति, तरक्की, खुशहाली की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आकाश जी, मैं पिछले काफ़ी समय से शाहजहांपुर की जनता के बीच में रहकर अपने घर परिवार के सदस्यों की तरह सेवा कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं। सांसद बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी हमारी समाजवादी पार्टी ने, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2022 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। इससे पहले मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष शाहजहांपुर से रही और जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए पूरे जनपद में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से शाहजहांपुर की वो क्रांतिकारियों की धरती जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां साहब की सरजमी रही है। हमारे जनपद शाहजहांपुर की धरती ने कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब जैसे, स्वर्गीय सतपाल सिंह यादव बाबूजी जैसे, माननीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी जैसे क्रांतिकारी नेता दिए हैं, जिन्होंने देश का, प्रदेश का और अपने जनपद का मान सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम किया है और देशों को नेतृत्व देने का काम किया है, प्रदेश को नेतृत्व देने का काम किया है। लेकिन पिछली काफी समय से देख रहे हैं कि शाहजहांपुर एज ए पॉलिटिकल टूरिस्ट प्लेस हो गया है, पॉलिटिकल पर्यटन स्थल हो गया है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारा लोगों से संपर्क ना हो, जहां के लोगों का हमसे संपर्क ना हो। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए शायद ही कोई ऐसा गांव छूटा हो जहां हम लोगों ने काम ना किया हो। तो प्रयास हमारा निरंतर रहा है जनता से जुड़ने का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पुवाया से चुनाव लड़ाया, वहां की सम्मानित जनता ने मुझे 80,000 वोट दिया, रिकॉर्ड वोट देने का काम किया। मैं तमाम होर्डिंग्स देखता हूँ जो 5 साल पहले तमाम लोगों के होर्डिंग देखे थे और फिर वो 5 साल बाद ही नजर आ रहे हैं। कोई फरीदपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है। उस शाहजहांपुर में, जहां की शाहजहांपुर की क्रांतिकारी धरती ने दूसरे प्रदेशों को नेता देने का काम किया है, क्या आज शाहजहांपुर की धरती इतनी नेता विहीन हो गई है कि बाहर के लोग आकर जो सिर्फ चुनाव के समय पर पर्यटन स्थल की तरह यहाँ शाहजहांपुर की धरती को इस्तेमाल करते हैं, केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। तमाम ऐसे लोगों के होर्डिंग लगे हुए हैं जो पिछले 5 साल पहले होर्डिंग लगाए थे, आज 5 साल बाद फिर होर्डिंग लगाए हैं। इस बीच में कितनी घटनाएं शाहजहांपुर में हुई। कोरोना जैसी महामारी का सामना हमारे शाहजहांपुर की जनता ने किया। उस कोरोना पीरियड में कोई भी ये प्रत्याशी जो आज यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ की जनता के वोटों को लूटना चाहते हैं, एक भी प्रत्याशी यहाँ दिखाई नहीं दिया। 5 साल पहले होर्डिंग लगाए फिर आ गए। शाहजहांपुर के इतिहास में इससे पहले भी तमाम बाहर के प्रत्याशी यहाँ लड़ने आए, चुनाव लड़े, अच्छे खासे वोट भी यहाँ की जनता ने उन्हें दिए। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से इतने प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए, तो समाजवादी पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? टिकट तो कोई भी मांग सकता है। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को करना है, जिले के हमारे नेतृत्व के सम्मानित नेताओं को करना है। उनका जो भी निर्णय होगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे। पूरी तन मन धन, पूरी ईमानदारी, निष्ठा से पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। शाहजहांपुर के जो वर्तमान सांसद हैं उनकी कार्यशैली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी कार्यशैली तो मैंने कुछ दिन पहले आपके ही चैनल पे देखा था। आपने गली मोहल्ला शो में लोगों से जगह जगह जाकर क्षेत्र में पूछा तो लोग जानते ही नहीं कि वो हैं कौन, उनका नाम ही नहीं जानते हैं। खैर, वो उनकी अपनी पार्टी के विषय है। मैं अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो पूरे जनपद को के सभी नेताओं को बुलाकर निर्णय करेंगे कि किसको टिकट देना है। बाहर के लोग आकर यहाँ गुटबाजी पैदा करा रहे हैं। तो जैसे कि पहले भी बाहर के तमाम लोग आए और चले गए, उसके बाद उन्होंने किसी का हालचाल नहीं लिया। हमारे विधानसभा के चुनाव के समय में भी तमाम बाहर के लोग आए, दावेदारी की, कुछ लोग उन्हें घुमा भी रहे थे, लेकिन आज उनके किसी भी सुख में दुख में वो ना तो दिखाई देते हैं, ना ही उनका हालचाल लेते हैं। तो मेरा अपने कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई निर्णय ना कर दें,
गुटबाजी में पड़ के किसी भी बाहरी प्रत्याशी को घुमाने का, मीटिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी कोई ज़रूरत होगी, जब आपको राजनीति की आवश्यकता होगी, तो यहाँ जनपद शाहजहाँपुर के स्थानीय लोग ही आपकी सहायता और मदद अच्छा, अगर जनता ने आपको मौका दिया और समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो आप शाहजहाँपुर की किन समस्याओं पे सबसे पहले काम करने वाले हैं? देखिए, शाहजहाँपुर की सम्मानित जनता ने मेरी पत्नी नीतू सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर हमको सेवा करने का मौका दिया। उस अल्प कार्यकाल में, 3 वर्ष के कार्यकाल में 1400 से ज़्यादा सड़कें पूरे जनपद में बनाने का काम किया। हर न्याय पंचायत स्तर पर, कम से कम हर न्याय पंचायत स्तर पर तो एक पत्थर हमारे द्वारा कराए गए कामों का लगा ही हुआ है। और हम लोग सबके विकास, सबके सम्मान, सबके स्वाभिमान को बढ़ाने की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं। अगर शाहजहाँपुर की सम्मानित जनता ने सेवा करने का मौका दिया, सेवा तो हम करते ही हैं और उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावी रूप से अपने कार्यकर्ताओं की, अपने जुड़े हुए समर्थकों की मदद करने के लिए राजनीतिक भागीदारी भी जरूरी है। यदि हमें हमारे शाहजहाँपुर की सम्मानित जनता मौका देती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे जनपद शाहजहाँपुर की, जो हमारे नौजवान हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बड़े बड़े शहरों में ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि जनपद शाहजहाँपुर के नौजवानों को उनके जनपद शाहजहाँपुर में ही रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाए। जैसे कि यहाँ रोजा पावर प्लांट है, उसकी राखी, उसका प्रदूषण झेलने के लिए हमारे जनपद शाहजहाँपुर के लोग हैं, रोजगार बाहर के लोगों को मिल रहा है। और तमाम यहाँ पे चीनी मिल्स हैं, ओसवाल फैक्ट्री है, तमाम फैक्ट्रीज हैं, तमाम उद्योग यहाँ लगे हैं, लेकिन उनमें रोजगार बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो भी उद्योग शाहजहाँपुर में लगें, उसमें जनपद शाहजहाँपुर के ही लोगों का 1% आरक्षण होना चाहिए और शाहजहाँपुर के नौजवानों को जो बाहर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं, उनको स्थानीय अपने जनपद में ही रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, आपने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है टिकट के लिए। अगर भाजपा से आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और एक विचारधारा की राजनीति करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं और समाजवाद की विचारधारा पर चलते रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर ही मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ और किसी भी दल में कहीं भी जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, हमारे परिवार को मुझे बहुत सम्मान दिया। आजीवन समाजवादी पार्टी में रहकर ही अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करूंगा और जनता की सेवा करता रहूंगा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वे किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाने वाली हैं, यूपी की 80 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो आपको क्या लग रहा है, इस निर्णय का किस अलायंस को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इंडिया अलायंस को या एनडीए अलायंस को? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व को ही तय करना है कि कौन गठबंधन में रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन यदि भाजपा को हराना है तो मेरा मानना है कि सभी प्रमुख दलों को साथ आना चाहिए। और क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सभी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है। एक बड़ी शक्ति के रूप में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, आर्थिक और संसाधनों से हर तरीके से बहुत मजबूत है। उससे लड़ने के लिए सभी दलों को साथ आना पड़ेगा, तभी उसको हराया जा सकता है। और अभी समय है, पता नहीं बहन जी क्यों हो सकता है कि फिर भविष्य में साथ में आए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे, उसी में हम सब लोग। अच्छा, अगर इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन होने वाला है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जब भी काम करने का मौका मिला, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो पूरे विश्व में सराहनीय है, पूरे देश में सराहनीय है। समाजवादी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है और मेरी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री एक विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को होना चाहिए। और बाकी कौन होगा ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, और भी जो भी गठबंधन में सम्मिलित नेतागण हैं वो लोग तय करेंगे। तो आप गली मोहल्ला शो के माध्यम से शाहजहाँपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सम्मानित शाहजहाँपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, ये जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय पर दिखाई देते हैं बरसाती मेढकों की तरह, इनके लिए चुनाव एक उत्सव है और उत्सव के समय निकल के आ जाते हैं। आपके बीच में रहने वाला जो व्यक्ति हो,
जो आपका स्थानीय हो, स्थायी हो, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता हो। आज यदि आप उसका साथ दें तो कल को जब आपकी राजनीतिक आवश्यकता हो, सामाजिक आवश्यकता हो, वो आपके साथ खड़ा हो। ऐसे व्यक्ति का साथ दीजिए और टिकट में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के, चाहे ट्विटर के, चाहे वो पत्र के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करिए, अपनी अपील करिए कि जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो वो आपका स्थानीय होना चाहिए, आपके बीच का होना चाहिए।